हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन टेस्ट क्या होता है, ये किन कंडीशन में बढ़ता है और ये बनता कैसे है, ये सब हम डिस्कस करेंगे और किन कंडीशन में ये घटता है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। व्हाट इज़ क्रिएटिनिन? तो गाइस, क्रिएटिनिन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म विच इज़ फाउंड इन मसल्स। तो गाइस, क्रिएटिनिन क्या होता है? एक क्रिएटिन होता है जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन बनता है। ये क्रिएटिनिन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होता है और किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, और क्रिएटिनिन हमारी बॉडी से रिमूव होता है यूरिन के थ्रू। ओके गाइस, ये सब तो हमने क्रिएटिनिन के बारे में देखा। अब देखते हैं हम व्हाई क्रिएटिनिन टेस्ट इज डन। क्रिएटिनिन टेस्ट क्यों कराया जाता है? तो गाइस, क्रिएटिनिन टेस्ट इज डन टू चेक किडनी फंक्शन प्रॉपरली और नॉट। मतलब क्रिएटिनिन टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि हमारी जो किडनी है वो सही से फंक्शन कर रही है नहीं, तो इसलिए ही ये क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद गाइज अब हम देखते हैं किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यार, सबसे पहले फंक्शन होता है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, इनको रिमूव करता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन को। इसके बाद रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज प्रोटीन एंड बिलिरुबिन, ग्लूकोज प्रोटीन एंड बिलिरुबिन को रीअब्जॉर्ब करता है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड और वाटर लेवल, ये हमारे बॉडी फ्लूइड और वाटर लेवल को मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। इसके बाद क्रिएटिनिन टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड एंड यूरिन। तो गाइस, क्रिएटिनिन के हम दो टेस्ट होते हैं, एक तो हम यूरिन में देखते हैं और एक ब्लड सीरम में देखते हैं। ओके, तो ये यूरिन में और ब्लड सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल टेस्ट करता है। अब इसके बाद देखते हैं सैंपल रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिनिन टेस्ट, मतलब क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए कौन कौन से हमें सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट। हम ब्लड लेते हैं, सीरम सेपरेट करते हैं और क्रिएटिनिन देख लेते हैं ब्लड में। इसके बाद रैंडम यूरिन क्रिएटिनिन टेस्ट, ये रैंडम यूरिन लेते हैं और क्रिएटिनिन देख लेते हैं कि कितना क्रिएटिनिन आ रहा है। इसके बाद थर्ड होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो यार, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किन केस में होता है? तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये टेस्ट डॉक्टर स्पेशल केस में कराते हैं, जैसे कि किडनी डायलिसिस में, किडनी फिल्ट्रेशन में, या कोई सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो, उसमें ये टेस्ट कराते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, 24 आवर्स यूरिन एंड ब्लड सैंपल टुगेदर। मतलब अगर हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कराना है तो 24 घंटे का यूरिन देना होता है और ब्लड सैंपल एक साथ देना होता है। इसके बाद देखते हैं नो फास्टिंग रिक्वायर्ड इन क्रिएटिनिन टेस्ट इन ब्लड। मतलब क्रिएटिनिन टेस्ट कराने के लिए हमें कोई फास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फास्टिंग को प्रीफर किया जाता है। अगर फास्टिंग है तो उसको प्रीफर करेंगे, अगर फास्टिंग नहीं है तब भी हो सकता है, लेकिन फास्टिंग को ही प्रीफर करते हैं। इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हाइट एंड वेट ऑफ पेशेंट रिक्वायर्ड। मतलब अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करा तो हमें पेशेंट का हाइट एंड वेट रिक्वायर्ड होता है, एकदम मैंडेटरी होता है। फास्टिंग प्रेफर होती है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉट अलाउड टू ईट मीट एंड सम एंटीबायोटिक डे बिफोर टेस्ट। मतलब अगर हमें क्रिएटिनिन टेस्ट कराना है तो उसके एक दिन पहले हमें तो ना तो मीट खाने की परमिशन होती, वो हम खा नहीं सकते, और कुछ एंटीबायोटिक होती है वो नहीं खा सकते। मीट इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि मीट में क्रिएटिनिन का लेवल हाई होता है, तो अगर हम मीट खा के आएंगे तो हमारा क्रिएटिनिन हाई आएगा। देन इसके बाद हम क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट की जो नॉर्मल टेस्ट रेंज होती है वो 0.70 से 1.30 mg पर डेसीलीटर होती है। देन इसके बाद यूरिन क्रिएटिनिन टेस्ट में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 24 से लेकर 390 mg पर डेसीलीटर होती है। देन इसके बाद क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारी डिपेंड करती है एज पे, सेक्स पे, हाइट एंड वेट पे। और जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज, वो वेरी करती है लैब टू लैब। इसके बाद हाई क्रिएटिनिन देखते हैं किन केसेस में आता है। तो अगर हमारा क्रिएटिनिन हाई आ रहा है तो किडनी आर नॉट वर्किंग वेल, मतलब हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, डिहाइड्रेशन हुआ है, या हमने क्या किया है, ईट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीट या प्रोटीन, हमने क्या किया है, बहुत लार्ज अमाउंट में हमने मीट या प्रोटीन ले लिया है। अगर हमारी बॉडी में लो क्रिएटिनिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लो मस्कुलर वेट बहुत कम है। वेरी लो प्रोटीन इन डाइट, हमने डाइट में बहुत लो प्रोटीन लिया है। लीवर डिजीज़ या प्रेगनेंसी, इन सब पे क्रिएटिनिन लो आ सकता है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं।